नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बाजपुर के इटवा के आक्रोशित खनन ट्रांसपोर्टर ने 20 प्रति क्विंटल के रेट की मांग को लेकर स्टोन क्रेशर स्वामियों का पुतला फूंकते हुए टेंट लगाकर इटवा चौराहे पर धरने पर बैठ गए। जमकर हुआ हंगामा, जब तक रेट नहीं मिलेंगे आंदोलन समाप्त नहीं होगा। बाजपुर में आक्रोशित दर्जनों खनन ट्रांसपोर्टरों ने हरकेश सिंह केसी एवं बलदेव सिंह के नेतृत्व में इटवा चौराहे पर 20 रेट की मांग को लेकर स्टोन स्वामियों का पुतला फूंककर जमकर हंगामा किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है, जब तक 20 का रेट स्टोन क्रेशर स्वामी नहीं देंगे, जब तक इटवा चौराहे पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे रहेंगे। खनन ट्रांसपोर्टर हरकेश सिंह केसी ने बताया, निगम के बंजारी द्वितीय गेट पर लगभग 500 वाहन खनन के कार्य में लगे हैं, जिसमें आधा दर्जन ग्रामीण गोवरा, इटवा, गजराला, केला, बनवाड़ी सहित अन्य क्षेत्र इसमें शामिल हैं। लगभग 1000 लोग इस क्षेत्र के खनन से जुड़े हैं, जो अब भूखमरी की कगार पर हैं, जिसमें 2-3 दिन मात्र महीने में खनन कार्य चलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। उन्होंने बताया, स्टोन क्रेशर स्वामियों की मनमानी के चलते खनन ट्रांसपोर्टर को 12 का प्रति क्विंटल का रेट दिया जा रहा है। स्टोन क्रेशर स्वामी ने रॉयल्टी लेने से मना कर दिया है। खनन ट्रांसपोर्टर भूखमरी एवं घाटे के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे वाहनों की किस्तें भी जमा नहीं हो पा रही हैं, जबकि हम ट्रैक्टर एवं ट्रॉली का डबल टैक्स जमा करते हैं। उन्होंने डीएम नितिन भदौड़िया एवं एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा से अनुरोध करते हुए मांग की है कि उन्हें 20 क्विंटल स्टोन क्रेशर स्वामियों से रेट दिलाया जाए। जब तक ये रेट हमको नहीं देंगे, हम टेंट लगाकर इसी जगह पर धरने पर बैठे रहेंगे। खनन ट्रांसपोर्टर बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री एवं डीएम नितिन भदौड़िया, एसडीएम अमृता शर्मा से अनुरोध करते हुए मांग की, स्टोन क्रेशर स्वामियों द्वारा माइनिंग कंपनी से मिली भगत कर खनन की भूमि लेकर जेसीबी एवं पोकलैंड मशीन से खुद खनन कर रहे हैं, और जो खनन ट्रांसपोर्टर खनन कार्य करके इनको खनन सामग्री देते हैं, उनका खनन और रॉयल्टी लेने से मना कर रहे हैं। उन्हें 12 प्रति क्विंटल का रेट दिया जा रहा है। खनन ट्रांसपोर्टर का स्टोन क्रेशर स्वामियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा है कि उन्हें 20 प्रति क्विंटल का स्टोन क्रेशर स्वामियों से रेट दिलाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। खनन ट्रांसपोर्टर जसपाल सिंह ने कहा, हमारी किसी स्टोन क्रेशर स्वामी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन खनन ट्रांसपोर्टर को उत्पीड़न न किया जाए। इन्हें 20 प्रति क्विंटल का रेट दिया जाए, वरना इस क्षेत्र में हम खनन किसी भी कीमत पर खनन नहीं चलने देंगे, और जब तक हमें रेट नहीं मिलेगा, हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। धरना देंगे और इनके खिलाफ बैठेंगे हम, जब तक हमारा रेट के बारे में इनसे बातचीट नहीं होगी, हम वाहन नहीं चलाएंगे। और हमारा गेट तो ये रॉयल्टी तो लेते ही नहीं है, गेट भी हमारा बंद होने की कगार पर है। और टैक्स देते और अभी जो इनका ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, वो उनके खिलाफ जांच करवाएंगे। हम ओवरलोड वाहन ला रहे हैं और इनका जो कच्चे माल का भी हम रोकेंगे। कि केड़े महीने चल रहा, नवंबर है। नवंबर में हमारा कोसी कांटा चला है, जो बंजारी देते हैं, वहाँ से कोई रॉयल्टी ये नहीं ले रहे। हम हाथ पे हाथ रख के घर में खाली बैठे हैं, और ये ना हमारा माल ले रहे, ना हमारी रॉयल्टी ले रहे। ये रेट कम करने की चाहत में है कि रेट कम करो और तब हम आपका माल लेंगे। और ये बाहर से रॉयल्टी ला के और ये अपना माल बेच रहे हैं, और हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि 12 रुपये रेट पे माल फेंको। हम उस पर बिल्कुल राजी नहीं हैं। हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये जब तक हमारा रेट से माल नहीं लेंगे। और हमें बिल्कुल टैक्स हमें पड़ रहा, ट्राली का, ट्रैक्टर का हम टैक्स दे रहे हैं। और हमारी नवंबर से गेट चला है, और कम से कम भी तो 10 दिन रॉयल्टी चली, वो भी 50 रॉयल्टी, जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन 300-350 लगभग है। और हमारी ये मांग है आपके माध्यम से डीएम साहब से कि हमारी मांग को ये इनके पूरी करवाएं। हमारा रेट नहीं हो पा रहा, हमारे को बिल्कुल पैसे नहीं बच रहे। हमें कुल 200 रुपये प्रति चक्कर छोड़ रहा है, तो इसलिए हम नहीं चलाएंगे। ट्रांसपोर्टर सारी भुखमरी की कगार पर है, हमारी बच्चों की फीस तक नहीं जा पा रही है, और ना ही हम कई रिश्तेदारी पे जा पा रहे हैं। ये हमें 12 रुपये दे रही है।
और हमारा खर्चा जोड़ के देख लो, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा ये खर्चा बहुत हो रहा है, इसलिए हमारे को रेट नहीं मिला हमें। और 10 किलोमीटर बंजारी सेकंड से हम अपना माल लेके आ रहे हैं और ये आगे आते हैं तो रॉयल्टी हमारी नहीं लेती। ये कहते हैं हम माल नहीं आपका लेंगे, कहते हैं कि हमें ऊपर पैसा देना पड़ता है, इसलिए हम आपको रेट नहीं दे पा रहे हैं। तो हम 1 महीने में 3 या 4 बार काम चलता है और हमारे ड्राइवर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, हमारे बच्चों की फीस नहीं हम दे पा रहे हैं। बंजारी द्वितीय गेट है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो कि इस क्षेत्र में लगभग 16 क्रेशर आते हैं, जो कि उस कांटे से ये रिन्यूअल कराते हैं कि हम आपकी रॉयल्टी गेट की लेंगे। वन विकास निगम और वन विभाग का संयुक्त रूप से एक कांटा लगा हुआ है बंजारी द्वितीय पर, जो कि जब ये मतलब कि रिन्यूअल होता है इनका, तो वहाँ से एक लेटर DFO ने जारी करता है और डीलम के वहाँ से हम रॉयल्टी लेंगे और तभी इनका क्रेशर रिन्यूअल होता है। लेकिन ये माइनिंग कंपनी से मिली भगत करके और कहीं की रॉयल्टी लेके हमारे बंजारी द्वितीय गेट की नहीं ले रहे हैं, और ये माइनिंग कंपनी से मिली भगत करके ये रॉयल्टी ले रहे हैं। बल्कि बंजारी गेट से माइनिंग गेट तक और मानकी गेट तक कोई भी रॉयल्टी कांटा नहीं है, और ना ही इनका कोई मतलब कि माइनिंग वाला कोई भी कांटा, माइनिंग कंपनी का कोई पट्टा नहीं है। अतः अब हमारा यही निवेदन है SDM साहब से और DM साहब से कि हमारा कांटा जो बंजारी द्वितीय है उसे उसकी रॉयल्टी ये एक हमारा जो रेट है 20 रुपये की मांग है, उस पर ये माल लें और तभी हम गेट चलाएंगे, और इससे कम हम नहीं चलाएंगे। आंदोलन हम जारी रखेंगे और तेज करेंगे इसे। और ट्रांसपोर्ट सभी साथ हैं और इनसे हमने वार्ता की है 2-3 दिन पहले, बल्कि ये 13 रुपये 12 रुपये का रेट बता रहे हैं, इससे आगे नहीं ले रहे हैं। और वो भी हमारे 2 चक्कर लगते हैं बंजारी गेट से, 2 चक्कर में भी ये कह रहे हैं कि रॉयल्टी हम नहीं ले रहे हैं, एक रॉयल्टी की मांग कर रहे हैं कि एक ही रॉयल्टी लेंगे, ये कह रहे हैं। जसपाल सिंह इटौवा से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो कि बंजारी सेकंड, जो कि यहाँ नवंबर में उसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन वहाँ से लगभग अभी तक 200-250 रॉयल्टी से ऊपर नहीं कटी है। हमारा क्रैशर वालों से निवेदन है, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें रोजगार दिया है, लेकिन उचित रेट दें हमें। ट्रांसपोर्टर का इतना वो ना करें कि बिल्कुल ही उत्पीड़न कर रहे हैं, ये ऐसा ना करें, क्योंकि उचित रेट हमें भी मिलेगा तो कुछ बचेगा, क्योंकि हमने किस्तें देनी है, डबल टैक्स दे रहे हैं हम, ट्रैक्टर का टैक्स अलग दे रहे हैं, ट्रॉली का अलग दे रहे हैं। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि कृपया इस चीज़ का संज्ञान लें कि डबल टैक्स हमें किस चीज़ का देना पड़ रहा है। ट्रैक्टर का तो दे ही रहे हैं, लेकिन ट्रॉली में जो कमर्शियल है, लेकिन उसमें कोई इंजन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो इनसे निवेदन है कि कुछ हमारा ट्रांसपोर्टरों का सोचें और हमारी रॉयल्टी जो बंजारी सेकंड से चलती है उस पर ध्यान दें, और क्रैशर वाले सब उस रॉयल्टी को उचित रेट पर लें। धन्यवाद।